जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मेरे साथ में यहाँ के दिग्गज नेता और अभी आपने देखा कि मनपा चुनाव में मुख्य भूमिका निभाने वाले कमर खान साहब हैं। और कमर खान साहब काफी सालों से राष्ट्रवादी पार्टी यानी शरद चंद्र पवार पार्टी से जुड़े हुए हैं। और खैर ये वैसे तो किसी पॉलिटिक्स में यानी वैसे नहीं दिखाए जाते किसी मंच पर, लेकिन जब चुनाव होता है तो कमर खान जरूर एक्टिव दिखते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये एमपी का जो चुनाव हुआ था अभी 2024 में, उसमें फुल फ्लैश्ड एक्टिव थे। फिर हमने देखा आवाज साहब के चुनाव में जो विधायक का चुनाव हुआ उसमें पूरे जी जान से और पूरी ताकत से एक्टिव थे। बड़ी बात यह है कि इस बार जब मनपा का चुनाव हुआ, टीएमसी का चुनाव हुआ, तो कमर खान इसमें भी एकाएक जो है ऐसा एक्टिव हुए कि 2 वार्डों की दिशा बदल गई। हम आपको बताते हैं कि प्रभाग 26 और प्रभाग 31 में कमर खान के एक्टिव होने से काफी जो है यानी राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ और शायद उसी का नतीजा हुआ कि 31 में भी कामयाबी मिली और 26 में भी कामयाबी मिली। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, देखिए, इलेक्शन जो है मेरे एक्टिव होने से ही ये रिजल्ट आ गए, मैं इस चीज को नहीं मानता। हाँ, ये चीज इलेक्शन एक जो है ना टीम वर्क होता है जी। मेरा एक्टिव होना एक पार्ट हो सकता है जी। लेकिन वही सब कुछ है, मैं ये नहीं मानता। हाँ, ये एक पार्ट हो सकता है। लेकिन कमर खान साहब, आपने 6 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रभाग 26 में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, तो इसको आप कहां तक देखते हैं? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लिया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने जो भी बातें की, जो सच्चाई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों के जरिए लोगों के सामने रखी और वो लोगों के दिमाग में वो बातें बैठी भी। उसके अंदर कोई बातें ऐसी झूठ नहीं थी जी। जो बातें थी वो हालात जो थे और जो हालात हैं उसी के ऊपर मैंने बात रखी। जिसके बारे में मैंने बोला, आज भी मैं उस बात पे कायम हूं। मैंने कोई गलत बात नहीं बोला। 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लिया, उससे कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा बल मिला और उसका असर इतना हुआ कि प्रभाग 31 में भी उसका असर हुआ और वहां भी 3 सीटें निकली और प्रभाग 26 में 3 सीटें निकली। नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूँ। असल में देखिए, प्रभाग समाज ये अपना 26 और 31 ये दोनों बाजू बाजू में है और 31 नंबर जो है वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर उतना नहीं था जितना वहां पे जितना अवार्ड साहब के काम का असर था। वहां की पब्लिक जो है राजन दादा राजन दादा राजन दादा, तो उस चीज से उब गई। और जो आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में, मेरे प्रेस नहीं, मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ था, मैं सर्वे कर रहा था, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में एक जोश आया वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है। हो सकता है, मैं इसीलिए बोला ना कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक हिस्सा है, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन एक टीम वर्क होता है, टीम ने बहुत मेहनत से काम किया, चाहे वो 26 नंबर के वहां कार्यकर्ताओं में जोश आया। और कार्यकर्ता, देखिए ऐसा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के टाइम पे मुझको ये मालूम था कि भाई इसका कुछ ना कुछ ये गलत रिएक्शन देंगे, जिनके बारे में मैं सच्चाई बयान कर रहा था, और उन्होंने वो गलत रिएक्शन दिया जो पब्लिक ने उसको नापसंद किया। भाई, इज्जत देना जिल्लत देना ये अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। आप अगर मैं ये समझूं कि पूरे मुमरा का मैं मालिक हूं तो ये नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने ये आपको दिखा दिया कि आप जो जो स्टेज पे गए वो स्टेज से आपको हार मिली। यहां तक कि 31 नंबर पैनल को लोग जो है सबसे मजबूत पैनल मानते थे। राजन के पैनल को लोग उसके फेवर में सबसे मजबूत मानते थे। यहाँ के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसीलिए ये जो जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं, ये चुन चुन के ऐसे स्टेज पे गए जो इनको लगा कि ये सीट निकल जाएगी और कल को उसका क्रेडिट मैं लूंगा, कल को उसका क्रेडिट मैं लूंगा। लेकिन अल्लाह उससे बेहतर प्लानिंग करने वाला है, तो अल्लाह ने वैसा दिखा दिया कि जो जो स्टेज पे गए। एक बात आपको और अंदर की बात बताता हूं, 31 नंबर पैनल में ये साहब जो है 3 स्टेज पे गए, 3 मरतबा इन्होंने स्टेज प्रोग्राम किया, तो 3 सीट हारे। चौथा स्टेज प्रोग्राम किए होते ना तो चौथी सीट भी हार गए होते। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं। ये रिएक्शन था। कमर खान साहब, आप जो है बहुत ही एग्रेसिव जो है पॉलिटिक्स करते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। एग्रेसिव नहीं करता हूं मैं, लाग लपेट की जो है बात करते हैं। मैं एग्रेसिव पॉलिटिक्स कभी नहीं करता हूं, मैं दिल से करता हूं। जिसके साथ में रहता हूं दिल से रहता हूं, जी जान से रहता हूं। आपके साथ में हूं
तो पूरी ईमानदारी के साथ में आपके साथ में रहूंगा। अगर आपके साथ में नहीं हूं तो आपको बोल के हटूंगा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं और तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये आदत रही, ये हमेशा से आदत रही। मेरी आदत कभी ये नहीं रही है कि कभी यहाँ पे भी रहूं वहां पे भी रहूं, वो तुमको बोलूं कि भाई तुम्हारे साथ में हूं और उनको बोलूं कि उनके साथ में रहूं। मैं ऑफिस पे बैठ के जो है 10 लोग को बुला रहा हूं, उनको बोल रहा हूं कि मैं खुद हूं तुतारी में, और फिर 10 लोग को बुला के बोलूंगा कि भाई घड़ी का काम करो या तीर धनुष का काम करो। तो वो 10 लोग या 20 लोग जब मुझको तुतारी के स्टेज पे देखेंगे तो उनके दिल में क्या जाएगा। आपने देखा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ मुमरा में एमआईएम जो है इतनी ताकत के साथ उभरेगी, तो समीकरण चेंज थे तो लोग कुछ ना कुछ तो असर हो ही रहा था। असल में एमआईएम ताकत के साथ में उभरेगी ऐसा मसला नहीं था। देखिए पैनल नंबर 30 का मामला ऐसा है कि लोग वहां पर जो है नया चेहरा चाहते थे, वहां पे नया चेहरा ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, यानी नया चेहरा चाह रहे हैं। हाँ, वहां पे नया चेहरा चाहते थे और कोई शहर को टिकट नहीं मिला उसका रिएक्शन था, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पे आज 20-25 साल से कंटिन्यू एक ही चेहरा सामने लोगों के आ रहा था, सामने लोगों के आ रहा था, तो लोग जो है नया चेहरा चाह रहे थे और वो नया चेहरा ऑप्शन के तौर पे उनको दिखा तो उन्होंने उसको एमआईएम को चुना। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एमआईएम में रह चुका हूँ, 5-6 साल तक रह चुका हूँ, तो एमआईएम का कुछ एरिया में पॉकेट वोट है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं आपके वो लहर थी या वो शहर की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप देखिए तो एमआईएम जहां जहां भी चुनाव लड़ी है वहां अच्छा खासा वोट काटा है। हमको लगता है अगर प्रभाग ये 31 और प्रभाग 26 में चारों सीट पे अगर एमआईएम लड़ती 4-4 जगह पे, तो समीकरण यहाँ चेंज होता है। नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे जैसे हमने 26 में 3 सीट जीते, अगर एमआईएम पूरा पैनल लड़ती तो हम चारों सीट जीत जाते। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। एमआईएम की एक सीट लड़ने की वजह से ही हमारी एक सीट गई। अगर वो चारों सीट लड़ती तो हमारी चारों सीट आ जाती। और उसी तरीके से 31 नंबर के अंदर भी अगर एमआईएम लड़ती, पूरी ताकत से लड़ती, तो हमारी चारों सीट आती। ये हमारा कैलकुलेशन। उसकी वजह ऐसा नहीं लगता कि ये घड़ी निकल जाती। नहीं नहीं नहीं, घड़ी पोजीशन पे। देखिए ऐसा है ना कि घड़ी सेकंड पोजीशन पे आप बात मत करिए। मैं बोलता हूँ घड़ी नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए आप कि मुमरा के अंदर ये घड़ी निशानी जो है, ये अभी जैसे 5 सीट जो आई उसमें जो 4 सीट 33 नंबर से आई, वो आज से 20 साल से नगर सेवक थे, आगे भी थे और उसके बाद में अभी भी उनकी सीट आई है, तो वो चारों अपनी अपनी ताकत पे लेके आए। उसके अंदर कोई पार्टी का या टीम नजीब मुल्ला उनका कोई रोल नहीं है। उसी तरीके से आप इधर पे आ जाएंगे राजन कीने, तो आज वो 20-25 साल से नगर सेवक है ही है ना। जब वो अपक्ष लड़े थे तो भी नगर सेवक बने थे, जब वो उसके पहले राष्ट्रवादी पार्टी से लड़े थे तभी नगर सेवक बने थे। तो इसके अंदर टीम नजीब मुल्ला का कोई रोल नहीं है मुमरा के ये 5 सीट आने में। वो तो पहले से थे, वही आए। रोल ये उसको बोला जाता है जैसे कि 26 नंबर पैनल के अंदर नए कैंडिडेट जो चुन के आए तुतारी से। 26 नंबर पैनल के अंदर नए कैंडिडेट मनीषा ताई भगत आई है और बाकी 2 लोग तो पहले से थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रभाग 26D में यानी अनीता किने का हार जाना और विश्वनाथ भगत का हार जाना, ये तो हम पहले दिन से हमको पूरा कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर तो हम इसीलिए मैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया कि भाई राजन किने साहब ने जो मुझको फोन किया और उन्होंने बोला कि भाभी का सपोर्ट करो, तो मैंने इसीलिए उनको, देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने मेरी आदत जो है, कमर खान साहब मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ। जिस दिन आपने 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि हमें फोन आया कि भाभी को सपोर्ट करना, तो जनता में उसका बहुत बड़ा मैसेज गया कि वहीं से यानी इलेक्शन जो है समझ में आने लगा कि इलेक्शन किस करवट रुख बदल रहा है। तो ये वही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीजें जो है समीकरण प्रभाग 31 और 26 दोनों में चेंज हुआ। देखिए सर, ऐसा है कि राजन किने साहब का मुझको फोन आना, यही अगर हमारे जो मुमरा कौसा के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, अगर उनको फोन आता तो वो रोल अलग अदा करते। वो क्या करते, बोलते राजन किने को के फिक्र मत करना मैं भाभी के साथ में हूं। क्या बोलते, फिक्र मत करना मैं भाभी के साथ में हूं। लेकिन हमने क्या किया, हमने फोन पे डायरेक्ट बोल दिया हम कोई समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन तो वो दूर की बात है, हम भाभी को हरा रहे हैं और भाभी हार रही। ये हमारा, अगर उसके मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग होगा, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम ही नहीं, अगर सामने वाले के फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम आप सुन लीजिएगा,
मैं डायरेक्टली उनको ये बोला कि भाई हम भाभी को हरा रहे हैं, आप मुझसे समर्थन की उम्मीद मत रखो, और भाभी हार रही है। क्योंकि लोग जो है, अच्छा एक चीज और है कि भाई जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, मैं एक, आपने जो शुरू में बोल दिया कि बहुत बड़े दिग्गज नेता, मैं कोई दिग्गज नेता नहीं हूं, मैं अपने आप को दिग्गज समझता भी नहीं। मैं बात जो है ना वो ये यहां से करता हूं, दिल से करता हूं, और लोगों के सामने अल्लाह ताला उनके सामने वो बात दिल में उतार भी देता है, तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। क्या माना जाए जैसे कि राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा जो है माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी भी आपको देने वाली है या दे सकती है, तो उसके लिए कमर खान कहाँ तक तैयार है? देखिए ऐसा है कि जिस टाइम पे शमीम खान साहब जो है, ये बात निकालने का वो नहीं है, लेकिन ये कि अब बात आपने पूछ ही लिया तो मैं बता रहा हूँ। शमीम भाई जिस टाइम पे समाजवादी में थे, उस टाइम पे कलवा मुमरा अध्यक्ष मुझको अवार्ड से बनाने वाले, तो ये हुआ कि बस शमीम भाई को पार्टी में लिया जाए। तो उस टाइम पे अवार्ड साहब को मैंने ही कहा था कि साहब मैं तो तुम्हारे साथ में है ही हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं ही, लेकिन जिनको हम लेके आ रहे हैं ये पोस्ट उनको दे दीजिए ताकि लोगों को हम जोड़ सके। मैंने आज तक पोस्ट के पीछे भागा ही नहीं। इस प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लीजिए कि आपको ही अगर प्रमुख बनाएंगे तो आप कमर खान कहाँ तक तैयार है? इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ जितना अवार्ड साहब के साथ में जुड़ा हुआ हूं, अवार्ड साहब जैसे जो जिम्मेदारी देंगे वो हम पूरी करें। और इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमारे पास में ऐसी बात नहीं है कि और लोग भी हैं। मैं तो अवार्ड साहब से यही कहूंगा कि भाई और लोग हैं, जिसे मैं तो हूं साथ में ना। भाई बड़ी जिम्मेदारी की लालच आदमी कब लेता है? जिसको खुद की लालच रहती है कि भाई मेरे को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। यहाँ हमको उस चीज की लालच ही नहीं। बड़ी बात तो ये है कि आप यहाँ पर प्रभात 26 में 3 सीटें जीती, 31 तक भी उसका जो है यहाँ का असर जो है 31 तक में भी गया है। तो ऐसा जो है लोगों का जो है मानना है कि शायद कमर खान को अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सके। नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती भी है, बड़ी जिम्मेदारी, तो मैं उस चीज से ना भागूंगा और ना उस चीज के ऊपर ऐसा है कि मैं अमल करूंगा। मैं तो सीधे से साहब को ये बोलूंगा कि साहब अगर कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो अगर हमारे साथ में कोई और जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए उनको जिम्मेदारी दे देते हैं। मैं जोड़ने वालों में से हूं। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, मैं पोस्ट के पीछे नहीं भागता हूं। मुझको अगर बोलेंगे भाई आप थाना लेवल पे कोई पोस्ट पे आ जाए, तो मैं सोचूंगा भाई एक आदमी अगर आ रहा है हमारे साथ में, उसको अगर पोस्ट की लालच है और वही आ जाता है तो हम उसको लेके आ जाते हैं। सैफ पठान की जीत को कहां तक आप देख सकते हैं? आप प्रत्याशी थे या जैसे ही पहले माहौल चल रहा था कि एक वोट जो है सैफ पठान को, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को जनता में पहुंचाने में सफल दिखे? हाँ सही बात है, वो बात सही कि वो जो एक वोट लेने का जो उनका वो था, तो उसके अंदर वो अपने बात लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। यानी लोगों को समझाने में लोग ये सोच 4000 तक की मार्जिन पहुंचना। लोग ये सोच रहे थे ना कि यार 3 तो हम तुतारी को दे रहे हैं ना, तो एक इसको देने में क्या हराज है, एक दे देते। 4 वोट मेरे जी में है देने के, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं 3 अपने एक भाई को दे रहा हूं, चलो एक भाई को और एक दे देते हैं, तो ये चीज है उसको बेनिफिट। या इसमें भी आप लोगों ने मेहनत की है? नहीं, ऐसी कोई सैफ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई हम जिसके साथ में रहते हैं पूरी ईमानदारी से रहते हैं। हमने अपनी पूरी 4 सीट के लिए पूरी ईमानदारी से सबने मेहनत की। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट हैं हमारे, उन लोगों ने भी आपस में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि कहीं पे भी उन्होंने 3, 1, 2 ऐसा वोट कहीं पे भी नहीं मांगा, ऐसा एक सिंगल मामला नहीं। और वही चीज अपोजिट के अंदर जो है, हर आदमी अलग अलग अपना अपना वोट मांगना शुरू कर दिया था। आखिर के 5 दिन उनका उसको बहुत बड़ा बैकफायर उनको हुआ है। यानी बहुत इसका जो है असर हुआ है। बहुत अभी हमारे जो मुमरा गौसा के जो अपने बहुत बड़े लीडर समझते हैं अपने आप को, उन्होंने कई जगह पे जाके बोला कि सिर्फ एक संगीता को कम से कम करवा दो, कई जगह पे जाके बोले, तो उसका उनको नुकसान हुआ। फिर हम MIM पे आते हैं। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने भी प्रभात 26 में अभी आपने बहुत अच्छा जो है वोट, मैं उसी पे आ रहा था। आपने जो बोला कि एक MIM का लहर थी और उधर खड़े होते, तो लहर MIM की नहीं थी ना। अगर आप वो चीज देखने के लिए जाएंगे तो यही प्रभात समाज 26 के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, 5-5 हजार वोट लिया ना उन्होंने। हाँ लिया। तो उसको आप लहर नहीं बोलेंगे, उसको भी आप लहर बोलेंगे। वो लहर नहीं। देखिए कांग्रेस का इस वार्ड के अंदर खास करके
जो 5,000 वोट लेने का वजह ये बनी है कि उसमें कम से कम 2,000 वोट यासीन कुरैशी के हैं। हम वोटिंग के दिन खड़े थे और वहां से कुछ औरतें जो है बूढ़ी औरतें निकल के आ रही, यासीन भाई हमने आपको वोट दिया। तो यासीन भाई ने पूछ लिया, हाँ दिए ना खाला, किसको दिए या नानी किसको दी? पंजे को। क्योंकि यासीन कुरैशी साहब इसके पहले 4 मरतबा इलेक्शन जो है कांग्रेस के पैनल पे जीत चुके थे। तो वो कुछ लोगों के जहन में था जो हम निकाल नहीं पाए थे कम वक्त मिलने की वजह से। अगर वो टाइम ज्यादा मिला होता या यासीन भाई और पहले डिक्लेयर कर लिए होते कि भाई वो तुतारी से ही लड़ेंगे और हमारे पैनल में ही रहेंगे, तो से लड़ेंगे, तो हो सकता है कि मार्जिन कांग्रेस की कम हुई होती, 2-2.5 हजार पे आई होती और इनकी जीत की मार्जिन और बड़ी होती। अभी जो है कमर खान का क्या अगला स्टेप होने वाला है, यानी क्या करने वाले हैं? अभी आप चुनाव हो गया, अब आप क्या कैसे जिन लोगों से वादा किए होंगे उनको डिलीवर कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए ऐसा है, इलेक्शन के टाइम पे आदमी जो लोगों से वादा करता है इलेक्शन होने के बाद में भूल जाता है। लेकिन इस टाइम हमें और मैं हमेशा यही चाहता भी हूं कि भाई इलेक्शन के बाद में जो लोगों से वादा किए हुए सबसे पहला काम करो तो वो पूरा करो जो वादा किए हुए। मान लीजिए कि अगर जिनके लिए आपने वोट मांगा और जिनको जिताने में आप लगे थे उन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि जिन लोगों के लिए मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत हद तक सक्षम है करने के लिए, और वो अगर किसी वजह से पीछे हुआ उनका मामला तो उसके ऊपर जितन अवार्ड साहब बैठे हुए अपक्ष लोगों का हमने समर्थन नहीं किया है, उनके ऊपर भी एक ताकत है। जितने अवार्ड साहब हैं तो उनसे बात करके उनसे काम करवा के लेंगे, लेकिन काम तो होगा इंशाल्लाह और काम करवाएंगे, करवाया जाएगा। हर काम होगा जो जो वादा किया गया। यानी आप लोगों ने जो जनता से वादा किया है उसको बिल्कुल बिल्कुल हर काम 100% 110% करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो काम हो और जल्द से जल्द हो। जल्द से ऐसा भी नहीं है कि उसको करने में 5 साल लगाएं, जल्द से जल्द हो। अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिलती तो उसके लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है भाई। आदमी जब किसी के साथ में जुड़ा हुआ है तो जिम्मेदारी मिलने के बाद और ताकत मिलती है, क्योंकि गुडविल तो आपकी बनी गई जो आप चाह रहे थे साहब, और सारे लोग। देखिए मेरे चाहने से, मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो पॉलिटिक्स किया वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स किया और शायद उसी का नतीजा था कि समीकरण चेंज हुए। नहीं, मैं आपको वही बार बार देखिए मैं किसी चीज की क्रेडिट लेना नहीं चाहता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरी वजह से ही हुआ या ये इलेक्शन एक टीम वर्क होता है, हर आदमी का अपना अपना रोल होता है। हाँ उस रोल के अंदर कहीं ना कहीं मेरा भी रोल, लेकिन हमारे पास में खास करके देखिए मैं एक बात आप और बताता हूँ, खास करके 26 नंबर पैनल के अंदर से लेते हुए लेके आप कौसा तक चले जाएं, जैसे एक MIM का पॉकेट है ना, वैसे ही हर कैंडिडेट को जितेंद्र अवार्ड का भी एक पॉकेट वोट मिला हुआ है। मैं कोई चापलूसी अवार्ड सब की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक के घड़ी के एक जो है पॉलिटिशियन है उन्होंने मुझको बोला कि कमर भाई 26 नंबर में मेरे खानदान के 150 लोग, लेकिन वो 150 लोग को मैं पटा पटा के थक गया हूं कि भाई घड़ी को वोट देना। वो सिर्फ बोलते कि हम किसी को नहीं जानते, हम जितेंद्र अवार्ड को जानते। वो जितेंद्र अवार्ड के बाय हार्ट बोले वो फैन समर्थक लोग हैं, एकदम फैन है बोले। तो 150 लोग मेरे घर के लोग, उनको मैं पटा नहीं पा रहा कौन अपोजिशन वाले। अवार्ड साहब ने उस दिन जो अमृत नगर तकरीर में बोला ना कि भाई मैं अपने अपोजिशन वाले के घर में अगर चले जाऊं दरवाजा ठोकूं तो उनके वालिद साहब खाना खाते होंगे तो बोलेंगे हाँ भाई बेटा आजा साथ में खाना खा ले। उन्होंने एक अपना एक लोगों के दिल में एक जगह बनाई है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको 26 नंबर में हुआ, 31 नंबर में हुआ, 32 नंबर में हुआ। 32 नंबर में भी यहाँ तक कि जितने शानू और मर्जिया जो है, मर्जिया का एक अलग ही मामला है। वो बेचारी, मैंने शानू की बेटी है, मेरी भी बेटी है वो, लेकिन मैंने जहां जहां बात किया है और आज तक, और आपको भी बोलता हूं कि कभी भी आप उस बच्ची के सर से दुपट्टा उतरा हुआ नहीं देखे। वो बहुत शरीफ और बहुत कायदे की और बहुत सुलझी हुई लड़की है और इंशाल्लाह मेरी दुआ उसके साथ में वो बहुत आगे तक जाएगी। आखिरी सवाल करते हैं, आपको कमर खान साहब ऐसा नहीं दिख रहा है कि दीवार धीरे धीरे दरक रही है? यानी कभी आप 20 सीट आप लोग जीतने वाले लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब साथ भी छोड़ रहे हैं, इसमें कहां तक आप जो है मानते हैं? देखिए कैसा होता है कि जो लोग गए वो लोग कभी साथ में थे ही नहीं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे, आम वोटर सरक रहा है। आम वोटर नहीं सरक रहा है। आज अगर इलेक्शन हो जाए ना, MLA इलेक्शन, देखिए पब्लिक के सामने फेस भी मायने रखता है। आज अगर
एमएलए इलेक्शन हो जाए आज की तारीख में तो अवार्ड साहब 97,000 से नहीं जीतेंगे, वो हो सकता है 1,25,000 से जीत जाए। ये अभी आपको आज इलेक्शन हो जाए तो नगर सेवक के इलेक्शन में तो कुछ ऐसा करिश्मा। मैं वही बोल रहा हूँ आपको ना कि भाई 25% या 30% पब्लिक के सामने फेज भी फैक्टर रखता है। आप मेरे को एक बात बताइए कि हर इलेक्शन के टाइम पे तो आने वाले चुनाव में आप एमआईएम को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन तो वो बन चुका है एमआईएम इस समय, तो कल अगर कोई एमएलए का चुनाव होता है और यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो आप कैसे 1,25,000 पर पहुंचेंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि क्योंकि अभी अगर उनको आप वोट काउंट कर डालिए तो कितना वोट हो रहा है एमआईएम? अरे भाई तो उतने ही काउंट हमारा भी कर लीजिए तो कितना हो जा रहा है, और उसका घड़ी भी मान लीजिए लड़ेगी भाई। मैं तो अगर यहाँ त्रिकोणी जो है चुनाव हो जाएंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? पिछले इलेक्शन में भी तो त्रिकोणी ही बोला जा रहा था, पिछले इलेक्शन में भी तो त्रिकोणी लड़ाई है उसके अंदर। इस बार जो उभार हो रहा है, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई देखिए इसके पहले भी कारपोरेशन इलेक्शन जब हुआ था 9 साल पहले जब कारपोरेशन इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे मैं एमआईएम में था। नहीं आज आपकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब, उसी पे आ रहा हूँ। मनपा में जो चुनाव हुआ है, मैं उसको अगर आप समीकरण देखिए तो आप 1 लाख कैसे पा भाई साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ जी कि 9 साल पहले जब कारपोरेशन इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे हमने 2 सीट जीती थी 33 नंबर से, जब मैं उसमें एमआईएम में था, और 1 सीट जो है 138 वोट से हम हारे थे, एमआईएम हारी थी। अब उसके बाद में फिर 32 नंबर में जब थे हम, 32 नंबर में जो है वो 1100 और 1200 की मार्जिन से हारे हुए थे। तो उस टाइम पे 33 नंबर में जो है अपना 30 नंबर में जो है 7-7 हजार 6-6 हजार वोट लिए थे। तो उसके बाद में जब एमएलए इलेक्शन हुआ ना, एमएलए इलेक्शन में उसके बाद में ही हुआ। नहीं हो जाए, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं वही कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज समझाने में कामयाब हो गए कि यहाँ बीजेपी आ जाएगी। आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है कि आज इलेक्शन हो जाए एमएलए इलेक्शन तो 1 लाख के पार ही मार्जिन जाएगी जीत की इंशाल्लाह। तो ये थे कमर खान साहब, बड़ी बेबाकी से इनसे हमारी बात हुई, उन्होंने जवाब भी दिया और कहीं ना कहीं इनको जो है अभी भी यानी उम्मीद है कि हम अगर आज की भी डेट में इलेक्शन हो जाए विधायक का तो हम पिछली बार 97,000 से जीते थे, लेकिन इस बार हम 1 लाख पार कर जाएंगे। उम्मीद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। यकीन है। हाँ। कमर खान साहब आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने। और हम फिर आपसे आगे भी चुनाव आएंगे और बीच में भी और भी लोगों के जो मुद्दे होंगे उसको लेकर बात करेंगे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।